नमस्कार दोस्तों। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एक तरफ तो रोड जिस तरफ आप देख रहे हैं ये रोड है, पौंग डैम से होते हुए तलवाड़ा की तरफ जाता है। अगर हम इसका दूसरा कोना देखें तो ये है तलवाड़ा से जसूर की तरफ आगे नूरपुर। तो कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस रोड को अभी 4 लेन में बदला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस रोड पर कितनी ट्रैफिक है। देखते रहिए कैमरा में कितनी गाड़ियां आती हैं, कितनी गाड़ियां इस रोड से निकलती हैं। तो मुझे भी यहाँ से 20 साल हो गए गुजरते हुए इस रोड से। मैंने कभी भी इस रोड पर ऐसा कभी जाम नहीं देखा, या इतनी ट्रैफिक नहीं देखी कि इसकी साइडों को काट कर इतना चौड़ा किया जाए कि बहुत सारी पहाड़ियाँ, जंगल या पेड़ जो हैं वो काटे जाएं। तो कई बार लोगों से बात होती है तो लोग कहते हैं कि जो फ्यूचर है, जो आने वाला टाइम है, उसको देखते हुए सरकार जो है वो इस रोड को या और भी हिमाचल के बहुत सारे रोड्स जो हैं उनको चौड़ा कर रही है। तो फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, जब भविष्य की हम बात करते हैं, तो अभी लगता नहीं कि फ्यूचर जो है वो बचने वाला है, क्योंकि जो देश की जनसंख्या है वो 140-50 करोड़ है और जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है, चीन को छोड़ दे तो। और चीन की जनसंख्या भी एक मायने में इंडिया से कम है। वो कम ऐसे है क्योंकि अगर चीन के पास जनसंख्या इंडिया के बराबर है या थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो चीन जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो हमसे लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि देश की जनसंख्या और बढ़ेगी या बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो एरिया है, जो ज़मीन है भारत के पास, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम जो है वो और जनसंख्या को जो है वो सरवाइव कर सकें, या उसको हम यहाँ पर बचा सकें, या उसके लिए हम खाद्यान्न वगैरह पैदा कर सकें। तो पहले ही हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जनसंख्या, अगर मेरे शब्दों में तो जो वो हमारा देश पहले ही जो है वो ओवर पॉपुलेटेड है। 140 करोड़ जनसंख्या है। इतनी जनसंख्या शायद किसी भी देश में नहीं है। जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास जितना एरिया है उससे हिसाब से जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। और कई लोग कहते हैं कि टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए जो है वो इन रोड्स को डेवलप किया जाएगा। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि टूरिज़्म के हिसाब से जो है वो हम अपने जो प्राकृतिक संपदा है इसको नष्ट नहीं कर सकते। और जो टूरिस्ट है तो अगर उसके पास घूमने का टाइम नहीं है, कई लोग कहते हैं कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जाम लग जाते हैं हिमाचल में। तो अगर टूरिस्ट के पास जो है वो टाइम नहीं है, जब उसको 120 की स्पीड पर चलना है, तो मेरे ख्याल से वो टूरिस्ट नहीं है, वो कोई रेसर है। और जहाँ तक हम भीड़ की बात करते हैं कि जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, तो जैसे हम शिमला की बात करें तो शिमला में मान लो कि 3 लाख लोगों के रहने का स्थान है, तो वहाँ पर अगर 10 लाख लोग घुस जाएंगे, और ऐसा ही है वहाँ पर ओवर पॉपुलेटेड है वो एरिया सारा ही। तो ऐसे ही अगर मनाली की बात करें तो मनाली में भी ऐसा ही है कि वहाँ पर भी गर्मियों के दिनों में आधा पंजाब जो है वो टूट पड़ता है, शिमला में, मनाली में या कहीं और भी। तो मुश्किल तो वहाँ आएगी, क्योंकि वो हिली एरिया, वहाँ पर जो सोर्सेज हैं, जब वहाँ पर रहने का जो एरिया है वो बहुत ही कम है। अगर कम एरिया है तो वहाँ पर कम लोगों को ही रखा जा सकता है, या कम लोग वहाँ पर रह सकते हैं।
लेकिन जब वो ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ हो जाएगी, लेकिन ये जो टूरिस्ट है वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो टूरिस्ट हैं उनको परमिट दिया जाए, कितने दिनों के लिए उनको जाना है, उस हिसाब से बॉर्डर से इतने ही लोगों को जो है वो आगे हिमाचल में भेजा जाए, जिससे कि हिली एरिया में ज़्यादा जो है वो भीड़ ना हो, ज़्यादा ट्रैफिक जाम ना हो। तो इससे हिली एरिया भी बचा रहेगा और जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा, जाम भी कम लगेंगे। तो ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जितने हमारे सोर्सेज हैं, सड़कें हैं या जो भी पानी है या जो ऐसे सोर्सेज हैं, तो उनको बचाने की कोशिश की जाए। खासकर जो नेचुरल सोर्स हैं जैसे जंगल हैं, पेड़ हैं, या इन सभी चीज़ों को, पहाड़ियों को ना काटा जाए, क्योंकि आपने पिछले 2 बरसात के सीज़न में देखा कि बहुत ही ज़्यादा हिमाचल में तबाही हुई। पहाड़ियाँ जो वो 90 डिग्री पर जो कटी हैं, वो आप समझ सकते हैं कि उनको 45 डिग्री तक आना है। तो जब तक वो पूरी ऊपर से नहीं छिलकर गिर जाएंगी, वो पहाड़ियाँ गिरती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर कितनी ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं। इस रोड को मेरे ख्याल से अभी कई सालों तक 4 लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर फ्यूचर को देखकर ऐसा करना है, तो फ्यूचर में सरकार को चाहिए कि किसी भी तरीके से ऐसे कानून बनाए जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, व्हीकल को भी कंट्रोल किया जाए, जिससे कि प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सके। खैर छोड़िए, अब देखिए यहाँ पर ये हमारे लोगों का हाल है, जिन्हें हम सैलानी कहते हैं या टूरिस्ट कहते हैं। ये देखिए, ये हमारे यहाँ के लोगों का भी हम कह सकते हैं कि देखिए बॉटल्स, देखिए पूरी प्लास्टिक। तो ये एक किस्म का ये जंगल का एरिया है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो कोई सफाई करने भी नहीं आएगा, इन बॉटल्स को उठाने भी नहीं आएगा, और कितनी प्लास्टिक है। तो क्या ये लोग जब 2-2, 3-3 लीटर की बोतल जो है, वो देखिए शराब की बोतल भी है यहाँ पर खाली पड़ी हुई, तो ये जो 4-4, 5-5 लीटर सामान अपने साथ ला सकते हैं, तो क्या ये इन बॉटल्स को खाली करके अपने साथ ले जा नहीं सकते हैं? तो ये हम जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉमन सेंस की बात है। ये देखिए यहाँ पर ये कैन है, इसके बाद ये आप देखिए यहाँ पर बियर की बोतल पड़ी हुई है। तो ये सारा अगर ऐसी ही गंदगी फैलानी है, तो मेरे ख्याल से ऐसे टूरिज़्म की कोई ज़रूरत नहीं है, जब लोगों को कॉमन सेंस ही नहीं है कि कहाँ पर खाना है, कहाँ पर हगना है, कहाँ पर मूतना है। अब देखिए यहाँ पर ये बॉटल देखिए, 2 बॉटल ये पड़ी हुई हैं। ऐसे ही आप पूरे रोड पर जाइए, कहीं भी ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सारे लोग जहाँ पर किराए पर आए हुए हैं, कि कहीं भी खाओ, कहीं भी गंदगी फेंको, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ना तो कोई कॉमन सेंस की बात है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर खाना भी है आपने, तो ये देखिए, अगर खाना भी है तो जो भी आप खा रहे हैं, जैसे ये प्लास्टिक है, कम से कम प्लास्टिक को तो अच्छे से मैनेज करिए। कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। ये देखिए बोतलें, टूटी हुई बोतल हैं ये। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सी सभ्यता है, कौन से टूरिज़्म है, कौन सी ये डेवलपमेंट है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब कॉमन सेंस की कमी है। बाकी ठीक है, ऐसे ही चलता है, लेकिन ऐसे चलना नहीं चाहिए। हमें कुछ ना कुछ सुधार अपने में करना होगा, नहीं तो कई लोग कहते हैं कि जनरेशन आने वाली जनरेशन क्या करेगी? यहाँ पर शीशियाँ थोड़ी खाएगी, कांच थोड़ी खाएगी। उसको तो अनाज चाहिए, अनाज से ही सर्वाइव होगा। धन्यवाद।